हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन इस टॉपिक को हम लोग इन ब्रीफ सीख रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक के अंदर आने वाली सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर मिनिमम एक या फिर 2 या 3 सम लेगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, ये कंसेप्ट सीखी थी और उसके ऊपर 3 सम्स किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं लाप्लास फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमेशा कैसे आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, फाई ऑफ से आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो अभी क्या सीख रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स में क्या करना होगा, देखो ये क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस। तो मुझे क्या लिखना है, इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ टी मुझे लिख देना है सिंपली एफ ऑफ यू लिखना है। अगर एफ ऑफ यू लिखा तो पीछे क्या लिखूंगा, मैं डी यू लिखूंगा। अगर पीछे डी यू लिखा है तो जस्ट उसके सामने क्या लिखा है, इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, और इसको लिख देंगे हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो हो गया एक फंक्शन जो कि इंटीग्रल के टर्म में दिख रहा है, राइट। इंटीग्रल हो गया ना ये। तो इसके ऊपर अगर मैं लाप्लास अप्लाई कर देता हूँ तो राइट साइड पे चेंजेस क्या हो जाएगा, 1/s फाई ऑफ एस, इतना सा ही चेंजेस होगा। देखो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ऑफ एस होता है। मैंने क्या किया, लिखते वक्त एफ ऑफ टी ना लिखते हुए क्या लिखा, सिंपली एफ ऑफ यू लिखा, यानी कि वही फंक्शन जिसका मुझे लाप्लास पहले पता था इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस, मैंने उस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ यू लिखा। उसके बाजू में डी यू लिखा, उसके फंक्शन के पहले इंटीग्रल लिखा 0 टू टी लिमिट के साथ, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद लाप्लास लिख दिया, यानी कि ये क्या दिख रहा है, लाप्लास फॉर द इंटीग्रल फंक्शन 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, 1/s फाई ऑफ एस। इतना क्लियर है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर अभी मैं कुछ समझ ले रहा हूँ। ठीक है, देखो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे लेना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी यू कॉस एच यू डी यू। ठीक है, तो दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि क्या लिखना होगा, इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, वो फंक्शन दिया हुआ 0 टू टी यू कॉस एच यू और ये डी यू, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी देखो जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया था, मुझे क्या करना होगा, एफ ऑफ यू यानी कि एफ ऑफ टी है ना ये मेरा, उसका हमें क्या निकाल लेना है, पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। यानी कि जो भी अंडरलाइन किया ना, यू के टर्म में दिख रहा है जो फंक्शन अंडरलाइन किया हुआ, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेपरेटली लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो देखो साइड में लिख दूंगा, लेट फाइंड लाप्लास फॉर व्हाट, यू के टर्म में जो दिया हुआ फंक्शन है ना, और हम लोग उसको इन टर्म्स ऑफ टी के टर्म में लिखेंगे, यानी कि टी डॉट कॉस एच टी। ठीक है, लेट फाइंड लाप्लास फॉर टी कॉस एच टी। अभी देखो कॉस एच टी इज द स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है। उसके लाप्लास के ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग, तो दिए हुए फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले मुझे किसका लाप्लास निकालना चाहिए, कॉस एच टी का लाप्लास निकालना चाहिए। देखो सिंस लाप्लास फॉर कॉस एच टी यानी कि हाइपरबोलिक कॉस के लिए लाप्लास कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता है। 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 स्क्वायर नहीं लिखा। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो सिंपली 1 लिख दिया। एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कॉस एच टी। अभी लाप्लास फॉर कॉस एच टी तो निकाल लिया, उसको हम लोगों ने क्या देखे, अपनी मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देयरफॉर लाप्लास फॉर टी लिखा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जितनी बार टी मल्टीपल हुआ उतनी बार -1 देकर उसके पावर में वो मल्टीपल की बार टाइम्स आना चाहिए। यहाँ पर टी एक बार इंटू हुआ तो -1 के पावर में 1 रहेगा, तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक बार डिरेड्यूस करना होगा, क्योंकि टी एक ही बार आया तो एक बार डिरेड्यूस करना होगा किसका, ऊपर से आए हुए फाई ऑफ इस फंक्शन का, यानी कि एस अपॉन स्क्वायर -1 का मुझे क्या करना होगा, एक बार डिरेड्यूस करना होगा। उतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, ये बाहर का -1 साइन एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट u अपॉन वी का रूल डिराइव इसका यूज़ किया जाएगा। पहले क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, यानी कि एस स्क्वायर -1, फिर s का डिराइव जो कि होगा 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस डाला, फिर ये u एज इट इज़, और v का डिराइव यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डिराइव क्या होगा, एस स्क्वायर -1 का डिराइव होता है 2s, और अपॉन में आएगा v का स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो सकता है, कि बाहर का -1 एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट एस स्क्वायर -1 और ये -2 एस स्क्वायर, न्यूमरेटर में ऐसा रहेगा एस स्क्वायर -1, ये -2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर, अपॉन में आएगा एस स्क्वायर -1 का
होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एस स्क्वायर माइनस 2 एस स्क्वायर क्या रहेगा न्यूमरेटर में माइनस एस स्क्वायर रहेगा, और ये आगे का -1, ये -1 बाद में लिखा, अपॉन में रहेगा एस स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा एस स्क्वायर +1 अपॉन एस स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड में क्या लिखना है मुझे, लैप्लास फॉर किसके लिए निकाला था, टी डॉट कॉस एच टी के लिए निकाला था। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखो जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ की थी शुरुआत में फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, वही मुझे यहाँ पे लिखना है। सेम कंसेप्ट में यहाँ पर लिख दूंगा तो आप लोगों को इसका सिंप्लीफिकेशन या फिर सॉल्यूशन कैसे आया वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा था शुरुआत में, सी इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 5s होता है, देन इस एफ ऑफ टी को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ यू, यानी कि एफ ऑफ यू लिखा, लास्ट में डी यू लगाया, शुरुआत में इंटीग्रल 0 टू टी किया, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में जब मैं लिख देता हूँ उसके ऊपर लैप्लास अप्लाई कर देता हूँ तो ये चेंजेस क्या हो जाता है 1/s 5s के तौर पे लिखना होता है ना हम लोगों को। तो इसके कारण देखो ये एफ ऑफ टी है मेरा, एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ 5s में आया हुआ है राइट। तो ये एफ ऑफ टी अभी मैं एफ ऑफ टी ना लिखते हुए किस में लिखूंगा, यू पे लिखूंगा। तो देयरफॉर करना है मुझे, टी की जगह पे आएगा यू, कॉस एच टी की जगह पे आएगा अपना कॉस एच यू, यू के टर्म में फंक्शन हो गया, लास्ट में डी यू देंगे, शुरुआत में क्या देंगे इंटीग्रल 0 टू टी देंगे, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसके बाहर लैप्लास, यही तो पूछा था ना हम लोग को शुरुआत में। इस देखो इस एफ ऑफ टी का 5s ऑलरेडी पता है राइट साइड में, तो उसके ऊपर इंटीग्रल ये सब कुछ बनाने के बाद राइट साइड में क्या चेंजेस हो जाएगा 1/s 5s से ऊपर से आया हुआ ये फंक्शन, यानी कि एस स्क्वायर +1 अपॉन में एस स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट आया होगा ये समझ में। सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे आएगा टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी यू, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये एरो कर दिया, इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करूँगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, यानी कि क्या लिखना होगा मुझे, टू फाइंड लैप्लास, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 टू टी साइन यू अपॉन यू, और लास्ट में आएगा डी यू। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो ये प्रॉपर्टी पिछले वाले पेज में ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी थी ना, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर 5s पता होता है, देन एफ ऑफ डी को यू के टर्म में लिखो एफ ऑफ यू, लास्ट में डी यू लगाओ, उसके पहले इंटीग्रल लगाओ 0 टू टी, सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करने के बाद बाहर अगर लैप्लास लेते हैं तो क्या हो जाता है, इस एफ ऑफ टी का जो 5s आया है उसके ऊपर सिर्फ 1/s से इंटू करना होता है, यानी 1/s 5s हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो अभी के केस में इंटीग्रल और ये डी यू को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्या कहा, अभी के क्वेश्चन के केस में हम लोग किसको इग्नोर कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ इंटीग्रल और लास्ट का डी यू को इग्नोर करने पर ये जो फंक्शन रहेगा ना यू के टर्म्स में, उसका मुझे सबसे पहले लैप्लास निकालना होगा। ठीक है, तो लेट फाइंड क्या कर दे रहे हैं हम लोग, लैप्लास फॉर व्हाट, जो यू के टर्म में आया हुआ फंक्शन है ना उसको लिखना है तो टी में ही लिखना है। लेट फाइंड लैप्लास फॉर व्हाट, साइन टी अपॉन टी। अभी यहाँ पर डिवीजन में टी आया तो हम लोग को इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते वक्त क्या करना होगा, अपॉन में आए हुए टी को इग्नोर करना है, यानी कि भूल जाना है। तो अपॉन में आए हुए टी को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, भूल जाते, तो फंक्शन कैसे दिखाई देगा, ओनली साइन टी। तो सबसे पहले जो साइन टी फंक्शन दिखाई देगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, और वो भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, लैप्लास ऑफ साइन टी इज स्टैंडर्ड फंक्शन। तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपली 1/s स्क्वायर + 1 स्क्वायर। अभी 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर चलो लिख दिया 1 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अपॉन में मुझे इंटीग्रेशन करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसके कारण 1 स्क्वायर ऐसा दिखा। अभी जो अपॉन का टी हम लोगों ने इग्नोर किया था उसको वापस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो लैप्लास फॉर साइन टी अपॉन टी, अपॉन का टी अगर आप जब आता है तो जो भी 5s होता है तो उसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है ओवर द लिमिट s टू इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या रहेगा 1/s स्क्वायर + 1 स्क्वायर, लास्ट में आएगा ds। ठीक है, देखो ये किसके लिए, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, लैप्लास फॉर साइन ए टी वाला। लैप्लास फॉर साइन ए टी क्या होता है, a/s स्क्वायर + a स्क्वायर होता है राइट। तो यहाँ पर ए टी, ए की जगह पे 1 है तो इसलिए कारण 1/s स्क्वायर + 1 स्क्वायर लिखा ये फॉर्मूला। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s है अगर, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी
अपॉन टी इज इक्वल क्या होता है, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एस और डी एस करना होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला उसके लेफ्ट साइड में जो स्टेप्स लिखा है वहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद देखो इंटीग्रल किसके लिए करना है, 1/s² प्लस 1² का इंटीग्रेशन करना है। उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ s आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लोअर लिमिट s, अपर लिमिट कितना, इन्फिनिटी। ये कैसे आया, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a², क्या होता है वो, tan इनवर्स x होता है। क्या कहा, देखो ऐसा एक फॉर्मूला रहेगा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, राइट। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई, राइट। तो a की जगह पे तो 1 है ना, देखो यहाँ पर a की जगह पे 1 है और x की जगह पे क्या आया हुआ है, s आया है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में x है तो वहाँ पर क्या है, s आया है। तो क्या होगा, फॉर्मूला 1/1 1 ही रहेगा, tan इनवर्स s बाय 1, यानी कि अपॉन में 1 आएगा तो वो अलग से लिखने की जरूरत है, क्या होगा, tan इनवर्स x ही होगा। तो इसका मतलब tan इनवर्स s लिखना है और उसके ऊपर आए हुए लिमिट्स, लोअर लिमिट s, अपर लिमिट इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के यूज लिमिट पुट किए जाएंगे, यानी कि s की जगह आएगा इन्फिनिटी, तो पहला अपर लिमिट रहेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस s की जगह पे s ही आएगा तो tan इनवर्स ऑफ s। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, तो ये π/2 लिखा, माइनस tan इनवर्स ऑफ s, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लैप्लास फॉर साइन टी अपॉन टी। ठीक है, तो ऊपर जो हम लोग अभी सीख रहे हैं क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो वो स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, सिंस लैप्लास फॉर एफ ऑफ टी इक्वल टू अगर 5s है, देन क्या करना होता है, लैप्लास ही लिखो, एफ ऑफ टी को एफ ऑफ यू में लिखना होता है, लास्ट में डी यू, आगे इंटीग्रल 0 टू टी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर क्लोज करते तो राइट साइड में चेंजेस क्या करेंगे, 1/s फाई ऑफ एस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो एफ ऑफ टी है, टी के अंदर आया हुआ फंक्शन जिसका फाई ऑफ एस राइट साइड में दिख रहा है, इसके कारण यहाँ पे क्या करूँगा, इस एफ ऑफ टी को अगर मैं यू के टर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो साइन यू अपॉन यू रहेगा। ठीक है, लास्ट में डी यू अप्लाई किया, उसके सामने इंटीग्रल 0 टू टी अप्लाई किया, ये सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, बाहर लैप्लास अप्लाई किया, तो इतना सब कुछ चेंजेस करने के कारण अकॉर्डिंग टू ये ऊपर वाला स्टेटमेंट है जो भी, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको 1/s फाई ऑफ एस, इस एफ ऑफ टी का फाई ऑफ एस वो क्या है, ब्रैकेट में π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस। ठीक है, अब देखो ये 90 माइनस tan इनवर्स एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cot इनवर्स एस भी लिख सकते हैं, तो ये बाहर का 1/s तो रहेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स एस। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस फंक्शन, लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी यू, इस फंक्शन के लिए। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर दो सम मैंने करवाया, किसके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इस कंसेप्ट के ऊपर। इसके ऊपर और 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो जिसको आप लोग ट्राई करो। अगर नहीं समझा रहेगा उस क्वेश्चन को तो लास्ट में आप हम लोगों ने यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इसका कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी, तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो पर्टिकुलर वीडियो देखकर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपके लिए सेम कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए, वो क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला क्वेश्चन किया दिया इंटीग्रल 0 टू टी यू कॉस स्क्वायर यू डी यू, सेकेंड क्वेश्चन दिया उसके बाद आया हुआ इंटीग्रल 0 टू टी यू डॉट ई टू द पावर -3u कॉस स्क्वायर 2u डी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू टी u टू द पावर -1 है, यानी कि u टू द पावर -1 जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, ये जो e की पावर में -1 दिया है वो क्या है, डिवीजन में, किसके डिवीजन में है, e टू द पावर -u साइन u इस फंक्शन के डिवीजन में, यानी कि यहाँ पर डिवीजन पर u की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, e टू द पावर -u साइन u डी यू। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 0 टू टी यू स्क्वायर साइन u डी यू। तो देखो कैसे करना है, ये जो अंडरलाइन किए हुए फंक्शन है ना मैंने, u के टर्म में आए हुए फंक्शन, इनका सबसे पहले हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस आ जाएगा। इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त, यानी कि अंडरलाइन किए फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त फंक्शन को मुझे टी के टर्म में ही लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टीज होगी, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी होगी, ये वाले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, लेकिन डी और इसको 2 बार करना होगा क्योंकि यू यानी कि टी 2 बार आया हो, इसके कारण यहाँ पर डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। ठीक है,
इसके सॉल्यूशन आपको एक लास्ट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर इसके हेडिंग में आप लोग चाहे तो देख सकते हो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ। कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसके ऊपर कुछ और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया है टी डॉट इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर -4u sin 3u और लास्ट पे दिया है डी यू। तो देखो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैं उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि ये जो एरो किया है वहाँ से आंसर के लिए शुरुआत होगी। टू फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है मुझे क्वेश्चन को। टू फाइंड लैप्लास होगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर -4u sin 3u du और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी देखो ये t इंटू में दिख रहा है, यानी कि ये तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होती है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है, यानी कि एफ ऑफ टी इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है। देखो यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, टी एफ ऑफ टी अगर वो 5f है, टी एक बार आया है तो ये क्या करना होगा, -1 टू द पावर 1 डी बाई डी एस, और जो भी ऊपर का 5s होता है वो, राइट। ये है मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी, यानी कि टी तो इंटू हुआ है, टी के अलावा बाजू में जो भी बचता है वो क्या होता है, एफ ऑफ डी होता है। यानी कि एफ ऑफ टी क्या है इस केस में, अपना ये अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन, और उस एफ ऑफ डी का पहले क्या निकालना होता है, 5s निकालना होता है। क्या कहा, उस एफ ऑफ टी का सबसे पहले 5s निकालना होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, लेट फाइंड, ये जो अंडरलाइन किया है ना जो फंक्शन, उसका मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। लेट फाइंड लैप्लास फॉर व्हाट, इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर -4u sin 3u और डी यू, ठीक है। अभी देखो ये इसका लैप्लास इंटीग्रल निकालना अभी अभी सीखा था ना, शुरुआत में इसके ऊपर 2 सम किए थे। यानी कि ये जो अंडरलाइन किया है ना फंक्शन मैंने अभी, पहले मुझे उसका लैप्लास निकालना होगा, ठीक है। यानी कि देखो अंदर बेसिक फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन मिल रहे हैं ना ये, तो अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो कि यू के टर्म में लिखा है ना, तो हमें उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं टी के टर्म में लिखना होगा। सिंस लैप्लास फॉर व्हाट टी के टर्म में लिखता हो तो ई टू द पावर -4t sin 3t लिखा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या कहा, जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल रहे हैं जिस फंक्शन का, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन का, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। लैप्लास ऑफ ए टी कितना होता है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी कितना होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लैप्लास ऑफ साइन 3t कितना होगा, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 9। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी यूज़ होगी, साइन 3t इस फंक्शन के आगे ई टू द पावर -4t आया है ना, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी एस आएगा वहाँ पर मुझे +4 करना होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के कारण। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा, 3 अपॉन एस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चाहते तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऊपर आएगा 3, नीचे क्या होगा एस स्क्वायर, 8s हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, यानी कि क्या रहेगा वो +25 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड में क्या लिखना है मुझे, लैप्लास फॉर सेम फंक्शन ई टू द पावर -4t sin 3t, इतना लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ क्या है, एफ ऑफ टी है, जिसका 5s राइट साइड में आया हुआ है, तो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ अभी अभी सीखी हुई। सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर 5s है, ठीक है, ऊपर का एफ ऑफ टी है मेरा, ये एफ ऑफ टी जिसका 5s मुझे मिला है, देन लैप्लास फॉर, देखो एफ ऑफ टी लिखो इन टर्म्स ऑफ यू, एफ ऑफ यू लिखा, लास्ट पे डी यू लगाया, आगे क्या लगाया, इंटीग्रल 0 टू टी लगाया। तो ऐसे केस में चेंजेस क्या हो जाते हैं, 1/s अप्लाई करना और सिर्फ साइड में 5s अप्लाई करना है, ऐसा करना होता है ना। तो देखो ये जो एफ ऑफ टी लिखा है इन टर्म्स में, यू के टर्म में होता है तो कैसा हो जाएगा, लैप्लास फॉर, ये यू के टर्म में होता है तो ई टू द पावर -4u sin 3u, लास्ट में डी यू, और शुरुआत में इंटीग्रल 0 टू टी लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इतना लिखने के बाद राइट साइड में क्या करना होगा, देखो इज इक्वल टू 1/s 5s, इसका 5s क्या आया था, 3 अपॉन ब्रैकेट में ये एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एस अंदर इंटू करना होगा, 3 अपॉन क्या हो जाएगा फिर ये एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 25 और ये एस है, 5 और एस में थोड़ा सा डिफरेंस बनाने की कोशिश की है मैंने, ये 5 है और ये एस है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पर पीछे क्या होगा, लाप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर माइनस 4u साइन 3u और डी यू। ठीक है, अभी देखो ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है लास्ट में, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है लास्ट में, वो है मेरा एफ ऑफ टी और जिसका 5s राइट साइड में लिखा हुआ है। अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन के ऊपर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही था ना। देखो ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो मिल गया हमें, अभी उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी जब करते हैं हम लोग क्या करना होता है, फिर 5s का ऊपर डिराइव करना होता है एक बार। देखो लैप्लास फॉर ये टी एक बार इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर माइनस 4u साइन 3u और ये डी यू लिखा, माइनस एक ही बार रहेगा बाहर, डी बाई डी एस डिराइव करना है। ठीक है, किसका करना है, 3/s³ प्लस 8a² प्लस 25s आएगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बाहर का -1 एज इट इज़। अभी देखो 1/x का डिराइव क्या होता है, क्या कहा मैंने, 1/x का डिराइव होता है -1/x²। नीचे वाले टर्म में ही वेरिएबल है s, यानी कि वो x की जगह पे आया हुआ टर्म है, ऊपर का 3 कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x का डिराइव क्या होता है, -1/x², तो ये बाहर ले लेता हूँ, इसका डिराइव हो रहा है तो -1/x², यानी कि x की जगह पे आया हुआ टर्म वो क्या है, s³ प्लस 8a² प्लस 25s ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि वो x की जगह पे आया 1/x -1/x²। जो x की जगह पे अगर कॉम्प्लिकेटेड या फिर कंपोजिट टर्म होता है उसका फर्दर डिराइव करना होता है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का फर्दर डिराइव क्या होगा, s³ का डिराइव होगा 3s², यहाँ पर होगा 2s और आगे 8 है यानी कि 16s प्लस 25 रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, ये -1 × 3 -3 और ये -3 × ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 ऊपर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 3a² प्लस 16s प्लस 25 और s³ प्लस 8a² प्लस 25s राउंड ब्रैकेट में लिखने के बाद पावर में कितना देना है, 2 देना है। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, अपना क्वेश्चन जो कि पूछा था हमें, लैप्लास फॉर व्हाट, टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर माइनस 4u और साइन 3u और लास्ट में और एक बार डी यू। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेम कंसेप्ट के ऊपर और मैं एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर जो मुझे क्वेश्चन करवाना, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है ई टू द पावर माइनस टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू डी यू। तो सबसे पहले ये एरो जो किया है, एरो से आंसर के लिए शुरुआत करूँगा। क्वेश्चन को हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि टू फाइंड लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस टी होगा, इंटीग्रल 0 टू टी होगा, ई टू द पावर यू कॉस एच यू और लास्ट में क्या लिखा, डी यू। ठीक है, हम लोगों को एक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पता होती है, हम लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पता है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है। देखो किसी भी एफ ऑफ टी इस फंक्शन के ऊपर, ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, अगर हमें इतना पता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 5s अगर पता है, इस एफ ऑफ टी इस फंक्शन के ऊपर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यानी कि उसके आगे पहले अगर मैं ई टू द पावर माइनस बी टी लिख देता हूँ और वो फंक्शन एफ ऑफ टी एज इट इज लिख दिया, तो क्या होता है, इस एफ ऑफ टी ई टू द पावर एफ ऑफ टी फंक्शन का 5s ऑलरेडी पता था, उसके बाजू में अगर ई टू द पावर माइनस बी टी आता है तो सेम फंक्शन के ऊपर जहाँ पर भी एस है वहाँ पर क्या करना होगा, वेरिएबल एस प्लस बी करना होगा, क्योंकि शिफ्टिंग थ्योरम में पावर ई की पावर में माइनस बी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम फंक्शन में जहाँ पर भी एस वेरिएबल था क्या करना होगा, फाई ऑफ एस प्लस बी लिखना होगा। तो इसका मतलब देखो ई टू द पावर माइनस टी ये तो हो गया शिफ्टिंग थ्योरम का पार्ट, तो ये जो अंडरलाइन किया हो जाएगा वो क्या मेरा हो जाएगा एफ ऑफ टी। इसका मतलब सबसे पहले किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये जो भी अंडरलाइन किया ना उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हम लोगों ने शुरुआत में ही सीखा था। लेट फाइंड क्या करना है, लैप्लास फॉर किसके लिए निकालना है, सबसे पहले इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू और डी यू। ठीक है, ये एफ ऑफ टी है, इस एफ ऑफ टी के ऊपर अगर मैं शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करूँगा, यानी कि इसका जो भी 5s आएगा उसमें क्या करना है, ई टू द पावर माइनस टी होने के कारण
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का लाप्लास निकालने के बाद जहाँ पर भी एस का टर्म रहेगा वहाँ पे मुझे s+1 करना होगा, क्योंकि e की पावर में -1 है। इतना ही, जैसे कि अभी ये फॉर्मूला दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी का 5s ब्रैकेट के अंदर वाला एफ ऑफ टी मानेंगे, उसका 5s आएगा, उसको शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, यानी कि जहाँ पर भी ये 5s आया हुआ फंक्शन है वहाँ पर s+1 लिखना है। इतना ही करना है। क्लियर? इतना क्लियर है? देखो आप, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल का सब है, वहाँ पर इंटीग्रल को भूलना होगा, लास्ट के डी को भूलना होगा। ये जो भी यू के टर्म में आया हुआ फंक्शन है उसको टी के टर्म में कंसिडर करते हुए पहले उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है। यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले किसका निकालना है? लाप्लास फॉर, या फिर ऐसा लिख देते हो साइड में, लेट फाइंड, साइड में क्या लिखा? लेट फाइंड लाप्लास फॉर e⁻t डॉट कॉस एच टी लिखा। ठीक है, ये भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसका क्या हो जाएगा? लाप्लास फॉर कॉस एच ए टी क्या होता है? एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो कॉस एच टी यानी कि क्या होगा? एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, लेकिन e⁻t होने के कारण जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ से मुझे -1 करना होगा। तो एस माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये -1 स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। इसका अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन होता है तो कैसे रहेगा? देखो, ये e⁻t, ये कॉस एच टी, डिनोमीटर को मैं सेपरेट कर देता हूँ, यानी कि एक्सपांड कर देता हूँ। एस स्क्वायर रहेगा, -2s आएगा, और +1 और ये -1 कैंसिल, तो इतना ही लिख देता ना मैं, आगे कुछ नहीं लिख देता। इतना ही हो गया। क्लियर? इतना क्लियर है। अभी ये एफ ऑफ टी है जिसका 5 राइट साइड में आ गया। इस एफ ऑफ टी को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ यू। क्यू, देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s, देन अगर इस एफ ऑफ टी को हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ यू, लास्ट में डी यू, आगे इंटीग्रल 0 लगा देते हैं, सो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और उसके ऊपर लैप्लास अगर अप्लाई होता है तो क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? 1/s 5s करने होते हैं। ठीक है, ये देन वाला था, देन के अंदर ये एल आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये एफ ऑफ टी है जिसका 5s मुझे पता है। अगर ये एफ ऑफ टी को मैं यू के टर्म में लिख देता हूँ, तो देयरफॉर लिखा, यू के टर्म में लिखूंगा तो लास्ट में डी यू आएगा, और शुरुआत में क्या आएगा? इंटीग्रल 0 ये लिमिट आएगा, इंटीग्रल 0 एफ ऑफ यू, यानी कि सेम फंक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ यू, e⁻u cos एच यू, लास्ट में डी यू, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, चेंजेस क्या हो जाएंगे? 1/s, बाजू का 5s एज इट इज, s-1/a² -2s। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये s अंदर चला जाएगा, यानी कि क्या रहेगा फाइनली? s-1 s³ -2s²। इतना क्लियर है। और पीछे लाप्लास फॉर इंटीग्रल 0 e⁻u cos एच यू डी यू। ये एफ ऑफ टी है, उसका मुझे 5s राइट साइड में मिला। इतना याद रखो, ये एफ ऑफ टी है अपना, उसका 5s राइट साइड में मिला। देखो, इस एफ ऑफ टी के पहले अगर मैं शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, क्या लिखा है यहाँ पर फॉर्मूले में? e⁻-bt लिखा है, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए एफ ऑफ टी का 5s राइट साइड में, ब्रैकेट के अंदर आए हुए एफ ऑफ टी के ऊपर अगर शिफ्टिंग थ्योरम, यानी कि क्वेश्चन की तरह से, क्वेश्चन के जैसे अब अगर हम लोग बाहर में e⁻-t लिखेंगे तो ये एक्जैक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। e⁻-t यहाँ पर लेने के कारण राइट साइड में क्या करना होगा? जहाँ पर भी एस आया वहाँ पर मुझे +1 ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखो लाप्लास फॉर क्या कर दिया? e⁻-t ले लिया, इंटीग्रल 0 e⁻u cos एच यू डी यू, इसका एफ ऑफ टी कर 5s राइट साइड में, इस एफ ऑफ टी के पीछे शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देता हो तो जो भी 5s आया था वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? जहाँ पर भी ऐसे +1 करना होगा, तो ये s+1, बाहर का ये -1, s+1 का होल क्यूब -2 टाइम्स ऑफ s+1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? +1 -1 कैंसल, ओनली s बचेगा, तो s अपॉन क्या क्या? s+1 का होल क्यूब -2 टाइम्स ऑफ s+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। और पीछे मेन क्वेश्चन फिर से एक बार, दैट इज लाप्लास फॉर e⁻-t इंटीग्रल 0 e⁻u cos एच यू डी यू। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। अगर आज के क्वेश्चन में, मतलब लेक्चर में कराए गए किसी भी प्रॉब्लम या फिर कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो इस सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं 4 क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, आप लोग उसको एज ए प्रैक्टिस समझ करो। अगर नहीं आते तो जैसे कि पहले भी कहा था,
लास्ट को एंड स्क्रीन में आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इस टॉपिक का एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस मिल जाएगा। तो उसको आप लोग गो थ्रू करो, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगर नहीं आता है, फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि सेम कंसेप्ट के ऊपर रहेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे, क्वेश्चन में हेडिंग में क्या लिखा था, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये दिया है और आगे के 4 क्वेश्चन यहाँ पर स्टार मार्क के दिए है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, टी टू द पावर इनवर्स है, यानी कि ये मेरा एफ ऑफ टी है, इंटीग्रल के आगे डी यू तक लिखा हुआ ये एफ ऑफ टी है, उसके अपॉन में टी है, यानी कि इसका एफ ऑफ टी आएगा फाइव एफ टर्म के, जो भी फाइव एफ टर्म में आएगा इंटीग्रल से लेकर डी यू तक लिखे हुए एफ ऑफ टी हुआ हमारा, उसका जो भी फाइव एस आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन पर टी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, ठीक है। और इंटीग्रल से लेकर डी यू तक का जो कैसा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता है वो तो शुरुआत में सीखा था, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, ई टू द पावर माइनस 4t इंटीग्रल 0 टी यू साइन 3u डी यू, यानी कि इंटीग्रल वाले पार्ट को हम लोग पहले एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे, उसका फाइव एस निकाला जाएगा। इंटीग्रल के फंक्शन को एफ ऑफ टी कंसिडर कर कर उसका जो भी फाइव एस आएगा उसके ऊपर मुझे क्या करना होगा, शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। नेक्स्ट से इंटीग्रल वाले फंक्शन का पहले एफ ऑफ टी मानकर उसका फाइव एस निकालेंगे, फिर इस एफ ऑफ टी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, यानी कि इंटीग्रल वाले फंक्शन का जो भी फाइव एस आएगा उसका मुझे एक बार डिनोटिस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टी एक बार इंटू हुआ है यानी कि मल्टीपल में आए। सेम कंसेप्ट के हिसाब से हमें लास्ट वाला क्वेश्चन भी करना होगा, कॉस एच टी, कॉस एच टी को हम लोग क्या करेंगे, उसको यूलर वाले फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि कॉस एच टी मुझे उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला सम बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा लास्ट में, कंप्लीट एंड स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट आ जाएगी उससे, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर लेक्चर्स में किसी भी प्रॉब्लम या फिर कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।